हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। इंटरनेट के हर कोने से आजकल बस इसी नाम की गूंज सुनाई दे रही है। तो चलिए आज इस पूरे वायरल बवाल की तह तक जाते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर लाखों पढ़े लिखे युवा अचानक खुद को कॉकरोच क्यों कहने लगे हैं। मतलब ये कोई रोजमर्रा का साधारण इंटरनेट जोक नहीं है। दरअसल ये उन युवाओं का एक तरह का डिजिटल विद्रोह है जो लगातार बढ़ती बेरोजगारी और सिस्टम की अनदेखी से पूरी तरह निराश हो चुके हैं। जब हाथ में डिग्रियां हों लेकिन भविष्य को लेकर सारी उम्मीदें टूटती दिख रही हों तो ये हताश युवा वर्ग अब खुद को एक गहरे व्यंग के रूप में कॉकरोच बुला रहा है। तो चलिए सीधा देखते हैं कि आखिर इस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए यानी एक कॉकरोच कहलाने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। इस पूरे डिजिटल आंदोलन की नींव 4 बहुत ही मजेदार लेकिन चुभने वाली योग्यताओं पर टिकी है। पहली शर्त है पूरी तरह से बेरोजगार होना, मतलब आपकी बड़ी बड़ी डिग्रियां और भारी भरकम रिज्यूमे बिल्कुल बेकार साबित हो चुके हों। दूसरी शर्त है परम आलस्य। देश बदलने का जज्बा तो अंदर कूट कूट कर भरा है लेकिन रजाई से बाहर निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तीसरी योग्यता है 24 घंटे ऑनलाइन रहना, हालात चाहे जैसे भी हों हाथ में स्मार्टफोन हमेशा चालू रहना चाहिए। और चौथी सबसे अहम योग्यता है मीम बनाना, अपने सारे गुस्से सारी हताशा को इंटरनेट के चुटकुलों में तब्दील कर देना। सुनने में ये जितना हास्यास्पद लगता है ना, गहराई में जाने पर ये उतनी ही कड़वी सच्चाई बयां करता है। अगर हम पारंपरिक राजनीति और सीजेपी के काम करने के तरीके को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो पुरानी राजनीति है जहां बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं, रैलियां होती हैं, भारी भीड़ जुटती है और लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ है ये कॉकरोच जनता पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ मीम्स, इंटरनेट, तीखे व्यंग्य और स्मार्टफोन्स के दम पर चल रही है। यहां कोई सड़क पर उतरकर नारेबाजी नहीं कर रहा, यहां सारा का सारा विरोध डिजिटल है और तंज ही इनका सबसे खतरनाक हथियार है। अब यह समझना जरूरी है कि इस पूरी आग की शुरुआत आखिर हुई कहां से और इसकी टाइमलाइन क्या रही। एक विवाद से लेकर एक पूरी पार्टी के खड़े होने तक का सफर एकदम रॉकेट की स्पीड से हुआ है। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों का जिक्र आया। हालांकि बाद में यह सफाई जरूर दी गई कि यह इशारा सिर्फ फर्जी डिग्री वालों पर था, लेकिन तब तक इंटरनेट पर यह शब्द जंगल की आग की तरह फैल चुके थे। युवाओं को लगा कि ये सीधे तौर पर उनके संघर्ष और उनकी बेरोजगारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और फिर क्या था, ठीक अगले ही दिन एक्स पर एक गूगल फॉर्म का लिंक लॉन्च कर दिया गया और बस वहीं से इस कॉकरोच जनता पार्टी का औपचारिक जन्म हो गया। लेकिन इस पूरे डिजिटल बवाल के पीछे आखिर दिमाग किसका है, मास्टरमाइंड कौन है, चलिए जानते हैं। इस पूरी धारदार रणनीति के पीछे जो शख्स हैं उनका नाम है अभिजीत। 30 साल के अभिजीत ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2020 से लेकर 2023 तक उन्होंने आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम किया है। दिल्ली चुनावों में जो मीम आधारित कैंपेन चले थे वो इन्होंने सफलतापूर्वक मैनेज किए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोई रैंडम इंटरनेट जोक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही उच्च शिक्षित पीआर प्रोफेशनल द्वारा रची गई एक बेहद सोची समझी डिजिटल रणनीति है। और इस रणनीति का असर देखिए, इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स की संख्या कुछ ही समय में तेजी से उछलकर 1.5 से 2 मिलियन यानी 15 से 20 लाख तक पहुंच गई। ये विशाल संख्या अपने आप में गवाही देती है कि ये आंदोलन कितनी तेजी से वायरल हुआ है। सिस्टम से थके हारे और निराश युवा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार और बहुत बड़ी तादाद में जुड़ते जा रहे हैं। और अब आते हैं इस पार्टी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, इनका घोषणा पत्र, जो असल में बहुत गंभीर है। इनका मैनिफेस्टो बहुत ही शानदार तरीके से यह दिखाता है कि इस मजाक और व्यंग्य के पर्दे के पीछे कितनी गहरी और वाजिब मांगें छिपी हैं। कुल 5 मुख्य बिंदु हैं। पहला, रिटायरमेंट के बाद नेताओं और बड़े अधिकारियों की कोई सरकारी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो वोट चुनाव में गायब हो जाते हैं उनका पूरा हिसाब मिलना चाहिए। तीसरा, महिलाओं को सिर्फ 33% का झुंझुना नहीं बल्कि पूरा 50% यानी बिल्कुल बराबरी का हक मिलना चाहिए। चौथा पॉइंट, टीवी स्टूडियोज में सिर्फ टीआरपी वाली चीख पुकार ना हो बल्कि बेरोजगारी जैसे असली और जमीनी मुद्दे उठाए जाएं। और पांचवां, चुनाव जीतने के बाद ये जो दल बदल का खेल होता है उस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। सच कहूं तो ये सभी मांगें सीधे तौर पर राजनीतिक जवाबदेही और हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमियों पर चोट करती हैं। तो इस पूरे परिदृश्य को देखने के बाद ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कब और कैसे एक तंज एक पूरा हथियार बन जाता है।
यहाँ एक बहुत ही सटीक बात कही जा सकती है। जब उम्मीद जवाब देना बंद कर देती है तो तंज बोलना शुरू करता है। ये कॉकरोच जनता पार्टी उसी बात का एक जीता जागता दर्पण है। ये दिखाती है कि कैसे घोर निराशा और सिस्टम की नाकामी को डिजिटल मजाक में बदला जा रहा है। जब लोगों की असली शिकायतें लगातार अनसुनी रह जाती हैं तो सिस्टम को इसी तरह चिढ़ाने का ये तरीका एक नई और बेहद मजबूत आवाज का रूप ले लेता है। सोच कर देखिए, एक पूरी पीढ़ी का जो धधकता हुआ गुस्सा है उसे एक मीम के पीछे छिपा दिया गया है। यही इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच है। जो युवा, जो पढ़े लिखे लोग कभी अपने सुनहरे सपनों की, एक बेहतरीन भविष्य की बातें किया करते थे, वो आज सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज को सुनाने के लिए खुद को कॉकरोच कहने पर मजबूर हैं। ये सिर्फ व्यवस्था का मजाक बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये टूटते हुए भरोसे की एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। तो अंत में एक बहुत ही गंभीर लेकिन जरूरी सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या यह सिर्फ कुछ दिनों का कोई इंटरनेट ड्रामा है जो आकर चला जाएगा, या फिर ये पूरी व्यवस्था की नाकामियों पर एक करारा तमाचा है? जब एक पूरी की पूरी पीढ़ी उम्मीद का दामन छोड़कर सिर्फ तंज और मीम्स को अपना हथियार बना ले, तो ये विचार करने का विषय बन जाता है कि देश का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है। इसी अहम और सोचने वाले सवाल के साथ आज के इस विशेष विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।